तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर के अगस्त 1 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। सो चलिए देख लेते हैं नंबर्स कैसे रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो आज का पहला वीडियो था वहाँ पे ही आप लोगों को एक हिंट दिया था कि नंबर्स में प्रेशर होने के चांसेस शायद से हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों की दाम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश हो चुकी थी। सो अगर गाड़ियाँ महंगी होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स देखेंगे। सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं। डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट की बात यहाँ पे चल रही है। सो टोटल डोमेस्टिक सेल्स अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये जुलाई मंथ है जो पिछला हो गया करके, उसके पहले जून मंथ था, राइट, एंड ये भी जुलाई मंथ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस सेम कंपैरिजन जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं वैसे ही यहाँ पे इस वक्त के नंबर ये क्वार्टरली नहीं, यहाँ पे मंथली नंबर बोलनी चाहिए, एंड ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल सेल्स कितनी हो गई, यूनिट्स में रहेंगे ये 51,981 यूनिट्स यहाँ पे इस पिछले मंथ में, यहाँ पे जुलाई मंथ में यहाँ पे बेचे गए एक मंथ का डेटा है ये। अगर उसी को जून में अगर आप कंपेयर करोगे तो 43,700 यूनिट्स थे, जो कि आप देख सकते हैं 51,900 तक। सो यहाँ पे दाम जो बढ़ाने की बातें यहाँ पे हो रही थी, तो मंथली तो डेटा में ऐसा कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रहा है, जो कि आप कह सकते हैं 19% यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। मंथ ऑन मंथ बेसिस 19% की जंप हम लोग को यहाँ पे इनके सेल्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, 27,000 यूनिट्स बिका करती थी, जो अभी 52,000 तक जा चुकी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90+%, 92% ही आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, 100% भी मतलब डबल ही पकड़ लेना उसी के आसपास। सो आप लोग कह सकते हैं डोमेस्टिक का जो सेल है वो बहुत ही शानदार तरीके से टाटा मोटर का यहाँ पे हो चुका है। नंबर्स ही यहाँ पे बताते हैं, चाहे वो मंथली हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हो। अभी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल। यस, कमर्शियल व्हीकल में बहुत सारे प्रकार आते हैं, आप देख सकते हो। हेवी व्हीकल्स रहेंगे, मीडियम एंड लाइट रहेंगे, उसी के साथ साथ कैरियर्स रहेंगे, पैसेंजर कैरियर्स रहेंगे, कार्गो रहेंगे, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। एक्सपोर्ट की भी बात करें तो ओवरऑल जो टोटल नंबर है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 23,848 इतने टोटल कमर्शियल व्हीकल्स यूनिट बेचे गए हैं, जो कि पिछले मंथ में 22,000 के आसपास बिके गए थे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच 8% इंक्रीज इन देयर कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स। तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ है। जुलाई मंथ की बात करें, एक साल पहले 2020 वाला, उसको अगर आप देखो 12,000 से 23,800, मतलब 88% की जंप, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस बीट करना ईजी है, क्योंकि लास्ट वक्त का जो परफॉर्मेंस था वो तो सभी लोगों को पता ही है कि वहाँ पे तो प्लांट्स ही बंद हो चुके थे, तो उसको बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टोटल कमर्शियल व्हीकल का जो बाइफर्केशन है उसको भी आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ईयरली तो सब में ग्रोथ नज़र आ रही है, मंथली अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13% एंड 18% की गिरावट दो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक किसमें पैसेंजर कैरियर्स की बात करें तो क्वार्टरली यहाँ पे गिरावट है, एंड कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट में बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गिरावट है। बाकी सारे सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, कमर्शियल व्हीकल में जो भी कैटेगरीज देखने को मिल रही है वहाँ पे हम लोग को ग्रोथ ही नज़र यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो पैसेंजर व्हीकल, राइट, पहले हम लोगों ने सेल्स का परफॉर्मेंस देख लिया, कमर्शियल व्हीकल देख लिए, अभी पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल पीवी की बात करें तो 30,000, पिछले मंथ में था लगभग 24,000, सो अप्रॉक्सीमेटली 25% की जंप, एंड एक साल में 15,000 से 30,000, विच इज़ 100%, इवन मोर देन 100%। सो इतना हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर के जो ऑटो सेल्स के नंबर यहाँ पे जो सामने आए हैं वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से मंथली भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं ये जो नंबर्स है टाटा मोटर्स के बहुत ही शानदार फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेन हेडलाइन भी यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। टाटा मोटर रजिस्टर्ड अ डोमेस्टिक सेल्स of 51,981 units in July 21, which is a 92% growth over the last year। बट हम लोगों ने फिर भी डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें चेक कर ली है। ये तो हो गई न्यूज़ नंबर 1। अभी आ जाते हैं सेकेंड नंबर न्यूज़ के ऊपर। सो दोस्तों सेकेंड न्यूज़ तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। टाटा मोटर जो टाटा ग्रुप है यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पे मन बना लिया है। लगभग 28,900 करोड़ या फिर आप बोल सकते हैं 29,000 करोड़ यहाँ पे वो टाटा मोटर में निवेश करने वाले हैं। टाटा मोटर में दो बिजनेसेस है, एक डोमेस्टिक लेवल का आप लोग कह सकते हैं इंडिया वाला, एंड सेकंड वन अगर हम लोग बात करें जैगवार एंड लैंड रोवर। यूजुअली जेएलआर से रिलेटेड ज़्यादा पैसा आते हुए देखने को मिल जाता है। सो हम लोग कह सकते हैं 28,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर में यहाँ पे करने का प्लान यहाँ पे टाटा मोटर बना चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग टाटा मोटर के बारे में ही अगर बात करें तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा
क्रेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं द कंपनी विल ऑल्सो लुक टू रेज द कैपिटल सेपरेटली, अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे वो उठाने का प्लान भी यहाँ पे बना रहे, बट अभी नहीं, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तभी। सो हम लोग कह सकते हैं इसके लिए भी रेडी है। टाटा मोटर्स को कोई दिक्कतें नहीं होने वाले, जितना पैसा चाहिए आराम से यहाँ पे पैसा पहुँच जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, जैसे कि आप देख सकते हो टाटा मोटर के फिलहाल के जो पूरे सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के आप लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे, राइट। उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्शन कितना रहेगा ये भी तो जानना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इट इज़ लुकिंग टू हैव 25% ऑफ इट्स सेल्स कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 25% तक का टारगेट यहाँ पे लेके यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि अभी हम लोग रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है जो AGM कंडक्ट यहाँ पे हुई है उसमें ये सारी बातें बोली जा चुकी है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के और से अगर आप लोग टाटा मोटर को देख रहे हो तो देख लेना, ये उन्होंने बातें सामने यहाँ पे रखी हुई है। देन हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई है। पहले जो यहाँ पे फाइनेंशियल 21 की बात करी, 19,800 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्लान देखने को मिल रहा था। अभी 22 की बात करें फिलहाल की तो 28,900 करोड़। सो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा हम लोग को बढ़ती हुई चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि टाटा मोटर के पक्ष में यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मोटर ने ये भी कहा है कि फिलहाल वो यहाँ पे कौन से गाड़ियों के ऊपर फोकस रख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, इनके ऊपर भी वो यहाँ पे फोकस रख रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन, आप देख सकते हो उन्होंने ही सारी बातें यहाँ पे बताई है। और ऐसा भी क्यों आप देख सकते हो, इनफैक्ट वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन ऑयल फॉर द 15 व्हीकल्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल एरिया। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा कोड उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि वी विल लॉन्चिंग एटलीस्ट 10 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल बिफोर 2025। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। एंड जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें यूजुअली अफोर्डेबल रेंज में ही रहेगी। अफोर्डेबल रेंज मतलब हम कह सकते हैं 10 से 15 लाख के आसपास आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आप लोगों को सरकार के ओर से भी यहाँ पे क्या मिलेगी, अलग लेवल की छूट मिलेगी। आप ITR फाइल करते वक्त उस छूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कौन से टाइप की छूट है। यहाँ पे आप कर्जा लेते हो तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई बातें यहाँ पे हो सकती है, बट वो किस चीज़ के लिए रहेगी, लग्जरी गाड़ियों के लिए नहीं। 60-70 लाख की गाड़ी खरीद लोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं मिलेगी। जो 15 लाख के आसपास एंड 15 लाख का फिलहाल का जो मॉडल है सो टाटा मोटर ही यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बनाता है। तो ज़रूर ये एक एडवांटेज टाटा मोटर को यहाँ पे ड्यूअल एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। सो ये भी एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता थी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, जहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाटा मोटर से रिलेटेड, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। और दोस्तों ये है कॉमेंट्री रिगार्डिंग ऑफ व्हाट सेमी कंडक्टर के जो शॉर्टेजेस है उससे रिलेटेड टाटा मोटर कैसे डील करेगी। इससे रिलेटेड भी एक टाटा मोटर ने प्लान यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहले तो टाटा मोटर ने कहा है कि ये ग्लोबल इशू है, ये कोई उनका इंटरनल इशू नहीं है, बट स्टिल उन्होंने यही कहा है कि ऑब्वियसली हमारे शेयर होल्डर के लिए हमारी कंपनी की पोजीशन क्या रहेगी एंड हमारे प्लान क्या रहेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ना कि बाकी इसमें, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, चिप जिस तरीके से बाइंग यहाँ पे होती थी, अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक से यहाँ पे बाइंग करने से ही रिलेटेड यहाँ पे कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो टोटली यहाँ पे वो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं कि जो चिप शॉर्टेजेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपोनेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे उससे रिलेटेड जल्द से जल्द जितना हो सके बाहर आने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। बट उन्होंने डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट की ओर यहाँ पे ज़रूर बढ़ रहे हैं। बट ये भी बात आप लोग देख सकते हैं, जो सेकंड हाफ रहने वाला है फिस्कल का, वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो जाए। अभी की सिचुएशन की बात करें तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये चैलेंजिंग यहाँ पे रहने वाली, ऑन गोइंग क्वार्टर भी चैलेंजिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो एक अच्छी बात यह है कि टाटा मोटर ओपनली खुद ही ये बात यहाँ पे बता रहा है, जो कि आप चाहो तो मैनेजमेंट के एनालिसिस में इस पॉइंट को एक ऐड प्लस पॉइंट यहाँ पे एक दे सकते हो। आप देख सकते हो खुद टाटा मोटर के जो प्रेसिडेंट है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट से रिलेटेड, उन्होंने बताया ये देखिए, वी आर डेफिनेटली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अ supplies, but so far we have able to manage somehow।
सो ये भी एक उन्होंने दिलासा यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि जितना हो सके ऑल्टरनेटिव यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ भी हम लोग यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में कोई भी कमतरता नहीं है। 1,10,000 ग्लोबल लेवल पे रिटेल ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग है। आप लोग देख सकते हैं अभी डिमांड तो ज़बरदस्त है बट सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर है ही नहीं तो करेंगे क्या। मतलब वो चिप शॉर्टेजेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट क्वार्टर भी उन्होंने कहा था दिक्कत वाला रहेगा, जो हम लोगों ने देख लिया लॉस में ही था। एंड सेकंड क्वार्टर भी एक्सपेक्ट मत रखना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। आप लोग इस चीज़ को ही एक प्लस पॉइंट लेके चल सकते हैं कि डिमांड तो है बट अभी क्या करें, सप्लाई यहाँ पे हम लोग को बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे सप्लाई क्यों इतना शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं यूज ऑफ अ सेमीकंडक्टर हैज गॉन अप इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन अ रिसेंट टाइम एज नाउ न्यू मॉडल्स आर इक्विप्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स सच एज ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी है। उसी के साथ साथ अलग अलग ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी है, नेविगेशन है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है। सो इसमें ये सारी सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट लगती है एंड ये हर कोई सी गाड़ी में ये फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है। एंड यही रीज़न है जिसके चलते ये शॉर्टेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं रिपोर्ट के जरिए ये भी न्यूज़ एक सामने आ रही है कि टाटा निक्सन जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, आप लोगों को पता है उसका जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें टाटा निक्सन आप लोगों को सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी, पेट्रोल में भी, डीजल में भी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है नियर डीजल का जो मॉडल है उसके आसपास यहाँ पे उनका सेल जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये CFO के ओर से रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे चल सकते हो। तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग को टाटा मोटर से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो जाते जाते हम लोग टाटा पावर की भी बात करेंगे। टाटा पावर से रिलेटेड भी एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रही है एंड वो आप सभी लोगों को पता है ESG स्कोर से रिलेटेड टाटा पावर ने टॉप किया है। जो क्रिसल का ESG स्कोर है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आ चुका है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे वही न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। ESG स्कोर से रिलेटेड क्रिसल ने जो यहाँ पे बताया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ये आप चाहो तो चीज़ों को बोल सकते हो, हानि नहीं पहुँचेगी। ऐसी कंपनियाँ जो कि ये परफॉर्मेंस अच्छे देते हैं, इस रिपोर्ट से होगा क्या, इस रिपोर्ट से एक उम्मीद बढ़ सकती है फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा ऐसे कंपनी में शायद से बढ़ सकता है। ये कोई एक रूल नहीं होता है कि ESG के इसमें आप लोगों का नाम आ गया तो फॉरेन इन्वेस्टर आप लोगों में दनादन पैसा लगाना शुरू करेंगे, बट एक पॉजिटिव साइन तो ज़रूर है। हाँ बट इसका खामियाजा बहुत ज़बरदस्त रहता है। खामियाजा मतलब ESG के रिपोर्ट में अगर आपका रेटिंग बहुत ही ख़राब रहा, खास करके आप लोगों को पता है सिगारेट वाली कंपनीज, तो वहाँ से तो फॉरेन इन्वेस्टर निकल जाते हैं एंड वही सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है सिगारेट वाली कंपनी से रिलेटेड। सो टाटा पावर के लिए ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी ESG की अगर हम लोग बात करें उस टाटा पावर ने इसमें यहाँ पे टॉप किया हुआ है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जिससे रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।